फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और इसमें मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि कल मैं आपके लिए जीके का क्वेश्चन नहीं लेकर आया था, इसलिए मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लाऊंगा कल का और आज दोनों मिलाकर मैंने लाया है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से PDF डिज़ाइन करे हैं और आप लोगों को बस एक ही काम है, अपने दोस्तों तक दूर तक इस चैनल को पहुंचाओ। ठीक है, शेयर कीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हो, एक आदमी अगर एक शेयर करेगा तो डबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को कंपटीशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फिर लाइक कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आज का सेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सेशन है आपके लिए। तो सबसे पहला आप एक कोड देख लो आप स्क्रीन पर। मैंने आपके लिए कोट लेगा और मैंने आपको डेली कहा था कि आपसे आप डेली हर वीडियो में आपको एक कोट मिलेगा जो आपको पढ़ने पर मजबूर करेगा, और बहुत अच्छा कोट लेके आता हूँ मैं आपके लिए। जैसे लिखा हुआ है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब आपको मेहनत दिखाना नहीं है किसी को कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। ठीक है, इतना मेहनत करो कि सफलता आपको दिखे, सफलता शोर मचा दे आपको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखा, फुल फॉर्म ऑफ BSNL। BSNL का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। ये BSNL हम लोग एक नेटवर्क है जिसको हम लोग यूज़ भी करते हैं और बहुत कोई यूज़ करते हैं इसका, लेकिन फुल फॉर्म कितने को पता है वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा भारत। बी से हो जाएगा भारत। हाँ, भारत। ठीक है, संचार SANCHAR संचार। ठीक है, भारत संचार निगम NIGAM निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड LTD लिमिटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब फिर फुल फॉर्म नेक्स्ट है MTNL। देखिए BSNL से कनेक्टेड ही होता है MTNL। MTNL का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा महानगर। M से हो जाएगा महानगर। महानगर टेलीफोन, T से हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, T से टेलीफोन लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखते रहिए। टेलीफोन निगम, निगम हाँ NIGAM निगम लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच ईयर हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया। इस हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों का एकदम लिंक करके ले देता हूँ मैं आपको। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो ऑप्शन नंबर A 1921 में, और मोहनजोदाड़ो 1922 में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो देख लो अपने कॉपी में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। और यहाँ पे है 1942, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं ना, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी से रिलेटेड है। और उसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा 1917, उसमें चंपारण विद्रोह, हाँ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डे वी सेलिब्रेट इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे। आर्म फोर्स फ्लैग डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर। तो चलिए एक आपके लिए होमवर्क, जो भी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की एस्पिरेंट है या कोई भी डिफेंस के लिए एस्पिरेंट है वो बताइए, उसके लिए यही आंसर है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर, यहाँ पे ईयर होगा। ठीक है, ईयर छूट गया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इन विच ईयर मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश इन इंडिया। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुआ था 1906 ईस्वी में, 1906। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? तो इनका बर्थडे अभी हम लोग ने हाल फिलहाल में सेलिब्रेट करके आए हैं, 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट किए थे। तो ये मैंने बहुत बार बताया भी आपको, जय हिंद जो एक टाइटल है या स्लोगन है उसको किसने बोला था। जैसे एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना, तो जय हिंद को किसने बोला था? उन्होंने ही बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। 23 जनवरी को उनका हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब इनसे बर्थडे से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। इनके मम्मी पापा का नाम आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। गिर नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हाँ, और गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। पता हो गया आपको। नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर डैम यह कौन से रिवर पे लोकेटेड है? नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड इन द विच रिवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर से। क्योंकि आपके देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किया हूँ आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, जैसे कि मोहनजोदाड़ो वाला हो गया हिस्ट्री का, अब ये वाला ज्योग्राफी का हो गया। कृष्णा रिवर,
तो आप लोगों को एक मैं होमवर्क देता हूँ, नागार्जुन सागर डैम जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये किस रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है, तो आपको ये बताना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बता दीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज़ उसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। इन विच सिटी इज़ लोकेटेड, इन विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक किस सिटी को कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर हो गया आंसर। हाँ, उसके देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके लिए, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था नासिक, नासिक को बोलते हैं, ठीक है। और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद आंसर है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। और ये देखिए आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑल अबाउट सेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेबी मैं बता देता हूँ कि सेबी का काम क्या है। पहले सबसे पहला चीज़ ये इकोनॉमिक फैक्टर वाला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो सेबी का फ्लो को फुल फॉर्म मैंने आपको 2-3 में बताया, इसमें मैंने आपको 5 से 6 फैक्ट बताऊँगा, आप लोग को लिख लेना है सेबी से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला सेबी से। पहला हो जाएगा एस से जगह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, ठीक है। किसको रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। जैसे हमारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1935 में बना था। अब सेबी से अगर मैं बात करता हूँ तो सेबी बना कब था? 1988 में बना था, ठीक है, 1988 ईस्वी में बना था। बट इसको जब मतलब इस्टेब्लिश इतना ईयर में हुआ था, मतलब 1992 में इसको बोला गया था कि भाई तुम ये म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करो, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट्स वाला रिलेटेड है उसको रेगुलेट करने किसको बोला गया था? 1992 में सेबी को बोला गया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका हेडक्वार्टर भी बहुत ईजी है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में हो जाता है, ठीक है, हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में, हेडक्वार्टर में तो मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन विच ईयर, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आया था 1951 से 1956, ठीक है। अभी कौन सा अभी तक हाईएस्ट जो मतलब कि सबसे लास्ट में जो प्लान चला था वो ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान जो चला था वो चला था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 से 1956, याद रखना बस आपको, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वी एडॉप्टेड फॉर डीपीएसपी, डीपीएसपी का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये किस स्टेट से, किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ये देखिए पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। अब आपको ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ए स्पीकर ऑफ अ लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था? अब देखिए मेल और फीमेल दोनों मैं आपको बता था, मेल फीमेल, मेल में अगर आता है आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। और इसका जब फीमेल का होगा तो फीमेल में हो जाएगा मीरा कुमार, हाँ, मीरा कुमार, ठीक है। और ये मैंने इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन लिया था, फर्स्ट इन मैन वुमेन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन मैन वुमेन वाला सेशन लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इन्वेंटर ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के इन्वेंटर कौन थे? तो इसका ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक, FUNK, फंक, ठीक है। कितने विटामिन हैं आपको ये बताना है, चलिए। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किस मतलब हुई इज कॉल्ड साइटोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? कौन किसको साइटोलॉजिस्ट बोला जाता है? वन हु, इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, वन हु स्टडी ऑन द सेल्स, यानी कि सेल्स यानी कि कोशिकाओं के ऊपर जो स्टडी करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? तो इसका आंसर से हो जाएगा 1424 ग्राम या 1400 ग्राम भी इसका सही आंसर है, ठीक है। और आपको 1400 ग्राम अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपको 1424 ग्राम दिखेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा आप लोग को, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? यानी कि जो भूकंप होता है ना, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक बोलते हैं ना, अर्थक्वेक के ऊपर जो स्टडी करते हैं ना, कि मतलब ये देखिए अर्थक्वेक को मापने का, जैसे कि हम लोग बुखार मापते हैं तो थर्मामीटर से मापते हैं ना, थर्मामीटर से मापते हैं, तो वैसे प्रकार से भूकंप को मापने का स्केल क्या बोलता है? रिक्टर स्केल बोलता है, रिक्टर स्केल से भूकंप को हम लोग मापते हैं कि कितना डिग्री का भूकंप है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो स्टडी करता है ना उसको हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड है,
देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 का, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल कौन कौन जीते हैं। देखिए आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं पे होमवर्क हो गया, ठीक है। आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। आंसर मैं देखूँगा आपको सबका आंसर है, ठीक है। 2024 में और 2028 में और 2032 में भी अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक्स होंगे, क्योंकि देखिए 2020 में पहला होने वाला था, ठीक है। पहला तो नहीं, 2020 में होने वाला। आपको हाँ ये भी मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर के ओलंपिक होते 2020 में, आपको बताना है। टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, ये 2020 में होने वाला था, बट इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है। अब ये कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। अब 2024 का अगर मैं बात करता हूँ तो 2024 का होगा फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में होगा। उसके बाद है 2028 में कहाँ पे होगा? तो वो होगा लॉस एंजल्स। अब लॉस एंजल्स कहाँ पे है? तो वो है यूएसए में, हाँ। और 2032 का होगा ब्रिस्बेन, लिख लीजिए फटाफट, ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी 2 क्वेश्चन में भी बचे हैं। देखिए हेडक्वार्टर ऑफ SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? बोलिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। चलिए एक छोटा सा होमवर्क मैंने आपके लिए दिया, ठीक है। आपको चलिए 2 ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपके लिए। इसमें ऑप्शन तो लिखा नहीं हूँ मैम, बट 2 ऑप्शन दे देता हूँ। एक ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मुंबई। अब आपको बताना है कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली या मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच कंट्री बिकम द फर्स्ट हु स्टार्टेड अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सिविल सर्विसेज परीक्षा, जैसे कि IPS, IAS, IRS, IFS, ये सब की जो परीक्षा होती है ना, उसको स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन बना था? यानी कि UPSC जब हमारा एग्ज़ाम कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज वाले परीक्षा जो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद देते हैं ना, उसको स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चाइना। इंडिया को मत मार के आ जाएगा, इंडिया नहीं होगा, चाइना होगा, ठीक है इसका आंसर। अब चाइना का कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का कैपिटल सबको पता होगा शायद से, न्यू दिल्ली है। अब इंडिया का भी करंट में प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो भी कमेंट कीजिए। जितना जानते हो उतना, मैंने जितना बोला है, अगर आपसे ज़्यादा जानते हो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडिया? अब देखिए पहली महिला कौन बनी थी जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। बहुत इसको भी मैंने, जब मैं फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, फर्स्ट मेल इन इंडिया, उसमें मैंने चिक के आपको बताया था कि इसका आंसर बताया था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनीता अरोड़ा। मैं बता देता हूँ आपको, पुनीता अरोड़ा, ARORA, पुनीता अरोड़ा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इससे, कि पहली महिला वाइस मार्शल कौन बनी थी? एयर वाइस मार्शल किस में बनते हैं हम लोग? एयरफोर्स में बनते हैं ना हम, तो एयर वाइस मार्शल कौन बनी थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद ही तुरंत, मतलब आधा से 1 घंटा बाद आपको मैं रीजनिंग का वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, बस पहले चीज़ तो है कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल से जुड़ पाए। और आप लोगों को पता होगा शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।